क्लास 9th कृतिका भाग 1 पार्ट 4। प्रश्न नंबर 7। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है? गरीब आदमी के पास रहने और सिर छिपाने के लिए अपना कोई सहारा नहीं होता। कुछ भी तो नहीं होता उसके पास जिसे वह अपना कह सके। शमशान ही एक ऐसी जगह है जहां मरने के बाद उसे जगह अवश्य मिलती है, चाहे अपने वहां छोड़ आए या पर आए। ऐसा नहीं होता कि गरीब की लाश सदा के लिए वहीं पड़ी रहे जहां वह मरा हो। माटी वाली का पति मरा और उसे शमशान में जगह मिली, चाहे माटी वाली के पास पैसे नहीं थे। अब जब टिहरी में पानी भरने लगा तो सबसे पहले पानी में शमशान डूबा। माटी वाली को लगा कि अब तो उसे भी वहां स्थान नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने अपने हृदय की व्यथा को प्रकट करते हुए कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे, इसलिए अब घर भी शमशान के समान ही लग रहा था। इसलिए बुढ़िया ने, माटी वाली ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन का अर्थ पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। विस्थापन है अपना घर और स्थान छोड़ना, 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। यह बहुत दुखदाई स्थिति होती है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में नहीं गुजरना चाहता। अपने घर से सभी को प्यार होता है, लगाव होता है, चाहे वह टूटा फूटा हो, और दूसरों की दृष्टि में चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो, वह उसे सिर छिपाने की जगह देता है। जब कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक विपदा आती है, तब विस्थापन की समस्या लोगों के सामने सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध बनाने के लिए, बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। राजनीतिक कारणों से कभी-कभी स्थायी रूप से भी विस्थापन हो जाता है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, तब लाखों परिवारों को अपना बसा बसाया घर छोड़ रातों रात दूसरी जगह पर जाना पड़ा। तब आसमान ही सिर पर छत का कार्य करता है। सन 1972 में जब बांग्लादेश बना था, तब भी लाखों लोग विस्थापित होकर भारत आ गए थे। राजनीतिक अशांति के कारण लोग अपना घर छोड़ अन्यत्र विस्थापित होने के लिए विवश होते हैं। मनुष्य तो अति संवेदनशील प्राणी है, अर्थात सुख दुख को अनुभव करने वाला है। इसलिए विस्थापन की स्थिति में उसका विचलित हो जाना सहज स्वाभाविक है। टिहरी नगर के डूब जाने से लोग विस्थापित हुए हैं। चाहे सरकार ने उनके पुनर्वास का प्रबंध किया है, उनकी हुई क्षति की पूर्ति की है, पर लोग इस विस्थापन को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए यह विषय ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के घरों मकानों पर होगा? अर्थात ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले उचित रूप से विचार उस पर अवश्य करना चाहिए, ताकि साधारण जनमानस जो है इससे प्रभावित ना हो। चलिए बच्चे, आज आपके ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। इनको उत्तर पुस्तिका में लिखो और याद करो। अगले कालांश में अगला लेसन कोई और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।